प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम अपने विश्वास की रखवाली क्यों करें। आखिर अपने विश्वास की रखवाली करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु और जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस अपने बारे में कुछ बताते हैं। क्या कहते हैं कि मैं अर्घ के समान उड़ेला जाने वाला हूं, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूं, मैंने अपने जीवन जी लिया है और अब मेरा यहां से जाने का वक्त आ पहुंचा है। तब वो तीमुथियुस को लिखते हैं कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस कुश्ती करने वाले थे, नहीं, वो तो एक विश्वासी थे और विश्वास का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में फैलाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन वो लिखते हैं कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। जिस प्रकार एक कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती को लड़ता है और विजयी होता है, उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि मैंने भी एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। एक अच्छी कुश्ती लड़ी है मैंने कुश्ती नहीं लड़ी, बल्कि एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। बिल्कुल बेस्ट तरीके की मैंने कुछ कुश्ती लड़ी हुई है। और फिर लिखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। दौड़, आप जानते हैं, रेस, उसी रेस के बारे में यहां पर पौलुस बात कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में विश्वास की जो रेस है उसे मैंने कंप्लीट किया है, उसे मैंने पूरा किया है। मैंने अधूरे में नहीं छोड़ा, मैं रुका नहीं हूं, बल्कि मैंने उसे अपने जीवन भर कंप्लीट किया है। जो टारगेट, जो प्रभु ने मुझे काम दिया था, उसको मैंने कंप्लीट किया है, उसको मैंने पूरा किया है। एक बार वो कुश्ती के विषय में बातचीत करते हैं और एक बार वो दौड़ के विषय में बातचीत करते हैं, और दोनों चीजों में वो कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी रेस को पूरा किया है। वो अपने जीवन के बारे में तीमुथियुस को बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। जीवन भर जब से मैंने प्रभु पर विश्वास किया, अनेक प्रकार के विरोधों का सामना किया, अनेक प्रकार के विचार उनके मन में भी आए, अनेक प्रकार के विरोधी लोग जो उनके विश्वास की हानि करना चाहते थे, जो उन्हें विश्वास से पीछे खींचना चाहते थे। दुष्ट शैतान जो चाहता था कि ये विश्वास में न बढ़े, उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आता था। परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। जो विश्वास मैंने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, जो विश्वास मैंने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, उस विश्वास को मैंने कमजोर नहीं होने दिया, उस विश्वास को मैंने खोया नहीं, मैंने उस विश्वास की रखवाली की है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की रखवाली करते हैं, वैसे ही जिस प्रकार से हम अपनी कुछ विशेष चीजों की रखवाली करते हैं कि कहीं कोई उसे चुरा न ले, कोई उसकी हानि न कर ले, कोई उसे मुझसे छीन न ले, इसी प्रकार से पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अब उन्होंने क्यों की है, आगे वो लिखते हैं, ताकि मैं वो मुकुट पाऊं, वो धार्मिकता का मुकुट पाऊं जिसे मेरा प्रभु अपने उस दिन मुझे देगा। उस मुकुट के लिए प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उनका निशाना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? वो मुकुट जो प्रभु ने देने पर है, जो प्रभु आपको देने पर है, जो प्रभु मुझे देने पर है। अपने उस दिन जब प्रभु आएगा तो आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को एक मुकुट, धार्मिकता का एक मुकुट पहनाएगा। उस मुकुट के लिए पौलुस कहते हैं, उस मुकुट को पाने के लिए कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उस मुकुट को पाने के लिए कहते हैं कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। उस मुकुट को पाने के लिए कहते हैं कि मैंने एक अच्छी रेस दौड़ी है, मैंने अपनी रेस को कंप्लीट किया है, मैंने उसे अधूरे में नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, ताकि मैं उस मुकुट को पाऊं जिस मुकुट को प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे
भी कहना चाहूँगा कि जबकि आपने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जबकि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने विश्वास की रखवाली करें। जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, उस विश्वास की रखवाली करें। हो सकता है इस समय आपके जीवन में समस्याएं हों, परेशानियां हों, विपत्तियां हों, विरोध हो, अनेक प्रकार के विचार दुष्ट मन में डालता हो, विश्वास में आप धीरे धीरे कमजोर हो रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको विश्वास में बने रहना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि आप विश्वास में कमजोर हो जाओ, आप विश्वास में निर्बल हो जाओ और वो आपके जीवन में कार्य करे, वो आपको नष्ट करे। परंतु आपको क्या करना है? आपको विश्वास में मजबूत बनना है, आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है कि कोई भी आपके विश्वास की हानि न कर पाए, कोई भी आपके विश्वास को आपसे चुरा न पाए, कोई भी आपको आपके विश्वास से बहका न दे, भटका न दे, कोई भी आपके रास्ते को बदल न दे। इस प्रकार से आपको होना है और अपने विश्वास की आपको रखवाली करना है, ताकि जब आप भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आओ तो आप किसी से कह सको इस बात को कि मैंने अपने जीवन में एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है, मैंने अपने जीवन में एक अच्छी रेस को दौड़ा है, मैंने अपनी रेस को कंप्लीट किया है, ताकि आप कह पाओ कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इतने सालों तक मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैं उसी परमेश्वर के पीछे चलता रहा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों नहीं आई, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आई, परंतु उस समय में, उस विपत्ति के समय में, उस संकट के समय में, उस समय में, उस परेशानी के समय में मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैंने विश्वास को खोने नहीं दिया, मैं विश्वास में डगमगाया नहीं। और दोस्तों, जब आप इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे, जब आप एक अच्छी रेस को दौड़ेंगे, जब आप एक अच्छी कुश्ती को करेंगे, विश्वास की रेस, विश्वास की कुश्ती, विश्वास की रखवाली, तब प्रभु आपको धार्मिकता का वो मुकुट देगा जो कभी भी मुरझाने का नहीं, जो जिसे कोई फिर आपसे छीन नहीं सकता, जो बहुमूल्य है उसे प्रभु आपको देगा। तो इसलिए अपने जीवन में चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुजर रहे हो, परंतु अपने विश्वास की रखवाली करें। जैसे हम अय्यूब के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, परंतु उसने अपने विश्वास की एक तरीके से रखवाली की, वो विश्वास से भटका नहीं, वो विश्वास से इधर उधर नहीं हुआ, वो फिर भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। इसी प्रकार से आप भी अपने विश्वास की रखवाली करें, इसी प्रकार से आप भी एक अच्छी रेस को दौड़ें, एक अच्छी कुश्ती को आप लड़ें, ताकि प्रभु आपको उस अंतिम दिन में वो धार्मिकता का मुकुट पहनाए जो उसने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे मम्मी पापा और मेरे बीच में बहुत सारे दूरियाँ आ गई थी, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया, अमृता मसीह और पीके मसीह उनकी टीम ने मेरे लिए प्रेयर की और हमारे बीच में जो प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़े थे, वो ख़त्म हो गए। प्रभु यीशु का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है और है, मेरे पति के पैर के नाखून में बहुत चोट आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि नाखून निकालना पड़ेगा। तो मैंने प्रभु यीशु से सुबह शाम प्रेयर की, तो प्रभु यीशु ने उस दर्द से भी मेरे पति को छुटकारा दे दिया। इसके लिए प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बड़ी मम्मी के पूरे शरीर पर फोड़े फुंसे हो गए थे, उसके लिए भी मैंने प्रभु यीशु से सुबह शाम प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने और भी मेरी प्रेयर सुन ली। बड़ी मम्मी के शरीर पे जो फोड़े फुंसे थे, उसे प्रभु यीशु ने फोड़े फुंसे से छुटकारा दे दिया। प्रभु यीशु ने बड़ी मम्मी को छू के चंगा कर दिया, प्लेस कर दिया। अभी बड़ी मम्मी ठीक है। इसके लिए प्रभु यीशु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अमृता मसीह, पीके मसीह, उनके पूरे टीम का मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम में, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई और उससे बहुत कुछ सीखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों को बचाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर। आपने ये सुंदर मौका हमें दिया है परमेश्वर कि हम सब मिलकर प्रभु जी इस शाम में मेरे प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवाद दे सके, तुझे आदर महिमा दे सके, तुझे अपने जीवन से प्रेम दे सके प्रभु, क्योंकि पिता तूने हमसे प्रेम किया और प्रभु तू चाहता है कि हम भी तुझसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करें और
आज प्रभु तेरे प्रेमी लोग, तेरे बेटे बेटियां जिनसे तू बहुत प्रेम करता है, वो सब प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यह समय प्रभु बहुत ही आनंद से भरने का समय है प्रभु, क्योंकि बहुत ही मग्न होने का समय है, क्योंकि पिता आप और हम मिलकर इस फेलोशिप को कर रहे हैं। आप और हम मिलकर परमेश्वर इस संगति के सहभागी हैं और हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज हर एक जन प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करे। सच में वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपका प्रेमी दयालु पिता है। वो आपके आंसुओं को आज पोंछेगा, वो आज आपके दुखों को दूर करेगा, वो आज आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि वो आपके मध्य आपके बीच में उपस्थित है और आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए आपके मध्य है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें अपनी पाक रूह से भरा है। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते कि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें देने के लिए वो हमारा सहायक है। हर घड़ी, हर पल, हर समय परमेश्वर तेरा आत्मा हमें गाइड करता है और धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु विशेषकर प्रभु दिन भर के तमाम बातों के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। बहुत सी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें और दुख, बीमारियां, तकलीफ से होकर आपके लोग गुजरे, परंतु पिता परमेश्वर तूने उन्हें संभाले रखा, तूने उन्हें जीवित रखा, तू उनके संग संग चला, तूने उनके कामों को सफल किया। बहुत से धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में आज के दिन में हुए हैं और उन बातों के लिए धन्यवादी हैं। आज आप खुलकर अपने जीवन से उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो आज आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन को सुनकर आज आपके लोगों ने आशीष पाई है, वचन जो उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है, वचन जो उनके कानों तक पहुंचा है और वचन को सुनकर जो विश्वास वो लाए हैं परमेश्वर, उसकी आज प्रभु यीशु मसीह वो रखवाली कर सके। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार हमने सुना वचन में प्रभु कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ा और उस विश्वास की रखवाली करते हुए प्रभु अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु अब चाहते हैं कि आपका हर एक बेटा, हर एक बेटी प्रभु जो आप पर भरोसा करता है, जो आपकी भेड़ है, जो आपकी आवाज को सुनता है, जिसका आधार सिर्फ आप है परमेश्वर, वो आप चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रभु वो अपने विश्वास की रखवाली करें। प्रभु दुष्ट है प्रभु जी जो समस्या, परेशानी और प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी लाइफ में एंटर होता है, परंतु प्रभु एक विश्वास ही वो हथियार है, विश्वास वो हथियार है प्रभु जो उन प्रॉब्लम्स को प्रभु दूर करते हुए प्रभु जी खरा निकलता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज हर एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु यीशु मसीह यदि प्रॉब्लम में है पिता, तो वो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाए, वो विश्वास की रखवाली करने पाए प्रभु, वो डगमगाए नहीं प्रभु जी, उनके पैर लड़खड़ाए नहीं प्रभु, विश्वास में कमजोर ना पड़े, वरन प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास में स्थिर रहें। ये प्रॉब्लम्स जो उनके लाइफ में उसमें वो स्थिर खड़े रहें प्रभु। ये बीमारियां जो उनकी लाइफ में प्रभु जी पिता, इस बीमारी के समय प्रभु तेरे वचन को थामे हुए प्रभु स्ट्रॉन्ग रहकर प्रभु वो खड़े रह सके और इस बात पर विश्वास करे कि मैं चंगा हूं, मैं चंगी हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज तेरे जो वचन के द्वारा वायदे किए गए हैं, उन वायदों को याद करते हुए प्रभु यीशु अपने विश्वास की ये अच्छी कुश्ती लड़े, उस विश्वास की रखवाली करे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं, मेल मिलाप नहीं है प्रभु, बहुत सारे कलेश है प्रभु, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पिता, बच्चों को लेकर है प्रभु, फ्यूचर को लेकर है, स्टडीज को लेकर है प्रभु जी, पड़ोसियों को देखकर है प्रभु। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो लेकर आपके बेटे बेटियां आए हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन समस्याओं को देखकर प्रभु ये हारे नहीं, वरन प्रभु आज अपने विश्वास की रखवाली करें, तेरे वचन को सुनकर उस पर अमल कर प्रार्थना कर फेलोशिप करके प्रभु उस विश्वास की रखवाली कर सके। थैंक यू लॉर्ड, आज के वचन से प्रभु जो शिक्षा आपने दी हर एक जन के जीवन में प्रभु उस शिक्षा ने कार्य करना आरंभ किया है। आज हर एक जन प्रभु अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए तैयार है प्रभु, और वो सब कुछ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग बीमार हैं और यदि उस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो अपने फैमिली में किसी जन की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन एक एक भाई को, उस एक एक बहन को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को आपकी उपस्थिति में रखते प्रभु, आपकी होली प्रेजेंस में रखते प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो स्वर्ग से चंगाई उनके जीवनों में उतर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है यीशु मसीह। आपने कहा मैंने तुम्हारी बीमारी, दुर्बलता को लेकर तुम्हारे घावों को बांधा है और चोट को चंगा किया है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो प्रभु। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन, हर प्रकार की इंटरनल एक्सटर्नल हर एक डिजीज यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। एवरी सिकनेस गेट आउट
out in the name of Jesus. I rebuke every sickness, every weakness in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father, for a complete healing. धन्यवाद पिता, पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारे के लिए जो आज की शाम में आपने अपने बेटे बेटियों को दी है। पिता, जो डर, बुरा सपना, घबराहट, दुष्ट के कार्य, नेगेटिविटी, अंधकार की बात इनकी लाइफ को प्रभु स्पॉइल कर रही है, प्रभु इन्हें इफेक्ट कर रही है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इसी समय, जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, अच्छी नींद दीजिए प्रभु, सुकून भरी, सुख भरी नींद, जैसे कि आपका वचन कहता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने बेटे बेटियों को चैन, आराम, सुकून दिया है और वो सुख भरी नींद लेकर नया दिन प्रभु कल आपके साथ में देखकर आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इस बात की प्रतीति हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।